सबसे पहले तो राहुल गांधी जी के बयान पर मैं आपको कहना चाहता हूं। राहुल गांधी जी 75 वर्ष के भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे पहले शख्स हैं, राजनीतिक शख्स, जो सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलने पर 3 बार फटकार और दुत्कार खा चुके हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आता। राफेल के संदर्भ में, वीर सावरकर जी के संदर्भ में और चीन के संदर्भ में 3 बार इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, इनके झूठ को पकड़ा है, लेकिन फिर भी झूठ बोलना है। आप महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं, साहिल जी, आपने महाराष्ट्र पे बहुत डिबेट यहाँ की है अपने चैनल पे, और आप तो महाराष्ट्र से ही आते हैं, आपने बहुत सारे डाटा यहाँ दिखाया और किस तरह से कांग्रेस उसमें पर्दाफाश हुई है वो भी स्पष्ट है। लेकिन क्योंकि झूठ केवल बोल के और किसी तरह लोगों को गुमराह करना है, प्रोपेगेंडा फैलाना है, इसलिए इस तरह की बातें अब कर्नाटक पे आ रही है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य है, अब इन्होंने एक अभी अभय दुबे जी अच्छे मित्र हैं, मैं तो मानता हूं समझदार भी प्रवक्ता है, लेकिन आज इनकी भाषा सुन के मुझे बड़ी शर्म आई। किस तरह से चुनाव आयोग को किस तरह से अपमानित कर रहे हैं और किन शब्दों का ये अपना स्तर दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक संवैधानिक संस्था पर आप इस तरह से झूठा आरोप लगा रहे हैं जिसको आज तक आप साबित नहीं कर पाए, एक तथ्य साबित नहीं कर पाए हैं आज तक आप लोग। आपने ईवीएम से चालू किया था, अब वोटर लिस्ट से लेके एसआईआर तक आ गए, एक कोई गलती चुनाव आयोग की आप पकड़ नहीं पाए। आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट का ये मैं अभी नहीं, ये साहिल भाई मैं आपको आज तक का ही ये रिपोर्ट 10 जुलाई का पढ़ के एक लाइन सुना देता हूं, जिसमें बाकी तो डिटेल पढ़ूंगा तो बहुत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहे हैं कानून के हिसाब से ही कर रहे हैं। यह आपकी रिपोर्ट है सर साहिल जी, ये 10 जुलाई का, बाकी मैं आप कहेंगे तो और पढ़ के बता दूंगा क्या क्या बोला है। लेकिन इसके बावजूद तो उसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहने की कोशिश कर रहा था कि चुनाव आयोग को एसआईआर करने का अधिकार है कि नहीं है, तो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है उनको करने का। ना मामला एसआईआर वो कर सकते हैं कि नहीं है उसको लेकर नहीं है, मामला इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से किया जा रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं वो।